नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। हम जानते हैं जन्म होता है, फिर बचपन, फिर युवानी, फिर बुढ़ापा, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि ये बचपन है, युवानी है कि बुढ़ापा। जैसे मैं अपने आप को हमेशा बच्चा ही समझता हूँ, युवान भी समझता हूँ, कभी बूढ़ा नहीं समझता। तो एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा कि बुढ़ापा मापने का, नापने का, मापने का थर्मोमीटर। टेम्परेचर मापने का तो थर्मोमीटर होता है, लेकिन बुढ़ापा मापने का थर्मोमीटर थोड़ा आपको और लगेगा। क्योंकि दोस्त बुलाए पर जाने का दिल न करे, दोस्त बुलाए पर जाने का दिल न करे, समझ लो बूढ़े हो गए। नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो समझना कि बूढ़े हो चले हो। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त घर के खाने की याद आने लगे, समझना आप बूढ़े हो गए हो। बारिश हो रही हो और पकौड़ी की जगह छाता याद आए, समझो आप बूढ़े हो चले हैं। हर बात पर युवाओं के फैशन पर टिप्पणी करने लगे हो तो समझना आप बूढ़े हो। क्योंकि ज़्यादातर आप सलाह सूचन देने में अपनी आप को खूब होशियार समझते हैं। ऐसा आपको लगता है कि मैं होशियार हूँ, तो समझ लेना आप बूढ़े हो गए हो। मौज मस्ती वाली फिल्मों की आलोचना करने लगे हो तो समझना बूढ़े हो चले। मस्त महफिल सजी हो और उस दौरान मशवरा देने लग जाओ तो समझना आप बूढ़े हो गए हो। ये मैं बैरोमीटर, थर्मोमीटर, जो भी बोलो, मापने का एक पैरे पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि फूल पर गुनगुनाए ते भंवर को देख रोमांटिक गाना न याद आए तो समझना बूढ़े हो चले। बेफिक्री छोड़ सर पर चिंता की टोकरी उठा ली हो तो समझना बूढ़े हो चले हो। घर से बाहर नहीं निकलने के बहाने बढ़ गए तो समझो बूढ़े हो गए हो। तो मैं हर वक्त देखता हूँ कि ज़्यादा तो लोग, जाने दो ने यार, ये मेरे मिसिस पत्नी नहीं सुनती है, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरे पास साथ बात नहीं करते हैं, मेरी बहुएं मेरा अपमान करती हैं। ये मेरे बच्चे मुझे बाहर नहीं ले जाते हैं, मेरी दरकार नहीं करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे अच्छा खाना नहीं देते हैं। अपने आप को आप जब ऐसा समझने लगे कि मुझे कोई पूछता नहीं है, न तो संस्था में, न तो समाज में, न तो कुटुंब में, तब लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है। और आजकल जो भारत की बात कुछ अलग है, अमेरिका की बात अलग है। यहाँ तो कितने सारे जो लोग जॉब करते हैं, इनके पास पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। और जो उम्र लायक लोग हैं ऐसा समझते हैं
कि ये बच्चे हमें समय नहीं देते हैं। मानसिक सोच का 0 और 100 के बीच का तफावत उन बीच होता है। और बात भी सही है। मैं डे केयर में जाता था, अंग्रेजी नहीं आती थी इन लोगों को, डॉक्टर के पास जाना हो, बात कैसे करें, तकलीफ हो, दर्द हो, किसे सुनाएं। बात करने के लिए भी कोई होना चाहिए, आपकी बात सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए, और सुनकर आपका दर्द शेयर करने के लिए भी अगर कोई मिल जाए तो आपको लगता है कि आप कोई मंदिर में बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो। बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा वो एक वक्त था, लोग चौराहे पर बैठते थे, गप्पे मारते थे, उठला पर बैठे थे, उठला परिषद होती थी, खाप पंचायत होती थी। और आज देखिए, ये हो नहीं सकता है। वो शहरों में, गाँव में ये सब कुछ हो सकता है, ये अमेरिका में किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आज वो वक्त था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोग एंगेज होते थे वर्क के लिए, खेती के लिए, सबके लिए। आज टेक्नोलॉजी आएगी, आप अपनी आप को टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज कर दीजिए, आपका बुढ़ापा अपने आप चला जाएगा, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आज का पैगाम, कोई इंसान बूढ़ा होता ही नहीं है, उनकी सोच बूढ़ी हो जाती है, उनके विचार बूढ़े हो जाते हैं, उनका वर्तन बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ, लोगों के साथ ढांचे में डाल नहीं सकते हैं। यही आज का पैगाम, अपने आप को डालो, सोच बदलो, स्वभाव बदलो, क्योंकि आप अपने स्वभाव से ही दुखी हैं।